जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हमारे इंडिया में मल्टीपल बैंक्स हैं, मल्टीपल एनबीएफसीज हैं, जो कि व्यक्ति को आसानी से ऋण प्रोवाइड करा देती हैं आज की डेट में। इन बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा लोन रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा अवैध तरीके का यूज किया जा रहा है, जिसके चलते काफी लोग परेशान हैं, काफी लोग डरे हुए हैं, काफी लोग घबराए हुए हैं। उन्हें कोई सटीक प्रत्युत्तर नहीं मिल पाता है इन बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा अगर वो लोन नहीं चुका पाते हैं। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं, कोविड आया था तो कोविड के चलते काफी ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो बिजनेस व्यापार है वो पूरे तरीके से बंद हो चुका था। जब उनका बिजनेस व्यापार बंद हो चुका था तो पूरे तरीके से जो अर्निंग का सोर्स था वो पूरे तरीके से उनका खत्म हो गया। जब ये सब चीजें खत्म हो गई तो बहुत सारे लोन जो है वो डिफॉल्ट होने शुरू हो गए। अब कुछ लोन ऐसे हैं जो पूरे तरीके से व्यक्ति की जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो पूरे तरीके से फाइनेंशियल वीकनेस से जूझ रहे हैं, वो लोन डिफॉल्ट हुए हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरे तरीके से ऐसे हैं जो लोन वगैरह देने में सक्षम हैं, वो अच्छे तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके बैंक और एनबीएफसीज का पैसा रोक करके बैठे हैं। तो इसको लेकर के बैंक और एनबीएफसीज ने आरबीआई के साथ में डिस्कस किया। तो आरबीआई ने पूरे तरीके से जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने एक सजेशन दिया बैंक और एनबीएफसीज को। उनसे पूछा कि देखिए, आप ये बताइए, आपने राइट ऑफ भी किए होंगे और आपने बहुत से अकाउंट विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में भी डाले होंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें। देखिए, जो राइट ऑफ अकाउंट हैं आप उनको भी जितना कम से कम में हो सके सेटल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो विलफुल डिफॉल्टर हैं आप उनसे भी पूरे तरीके से बातचीत करके सारी चीजों को सेटल कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ये एक सजेशन दिया था उन्होंने। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, पूरे तरीके से क्लियरली बताया था कि भाई जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने ये एक सजेशन दिया है। तो अभी यूट्यूब पर काफी वीडियोस आ रही हैं, काफी लोग मुझे वो वीडियो सेंड भी कर रहे हैं कि राहुल सर, हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपका लोन जो है वो विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में इन्होंने डाल दिया है लोन अकाउंट आपका, तो अब वो पूरे तरीके से सेटल हो जाएगा। तो क्या ये आरबीआई की एक बड़ी न्यूज है? क्या जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने कोई ऐसा रूल्स बैंक और एनबीएफसीज को दिया है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ एक सजेशन दिया है, इसमें कोई इतना बड़ा हवा नहीं है कि ये हो गया वो हो गया। अब बैंक और एनबीएफसी जो आरबीआई गवर्नर हैं उनकी बातों को पूरे तरीके से फॉलो करके ये फैसिलिटी आपको देंगे ही देंगे। देखिए, इनमें किन व्यक्तियों को बेनिफिट होगा? उन व्यक्तियों को बेनिफिट होगा जो विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ चुके हैं। विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जब वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं और पैसा उनके पास में है, उनकी मंशा बैंक के साथ में फ्रॉड करने की होती है। अब देखिए, ऐसा देखा भी गया है, बैंक और एनबीएफसीज ने क्या किया हुआ है, बहुत से लोगों के जो अकाउंट हैं वो विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में डाले हुए हैं। उन्होंने ये चेक नहीं किया कि ये जेन्युइन है भी या नहीं है, उन्होंने ऐसे ही विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिए हैं। अब देखिए, आप लोग सभी जानते हैं, हमारे इंडिया में अगर केस कोई बैंक और एनबीएफसी करने जाए किसी व्यक्ति के ऊपर, तो जो प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी बैंक एनबीएफसी नहीं चाहता वो लीगली फाइट करे, वो चाहता है कि इसी प्रकार से सेटलमेंट हो जाए, किसी प्रकार से बस व्यक्ति पेमेंट कर दे। तो देखिए, उन लोगों की दबा करके मौज कर दी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर ये फैसिलिटी देता है बैंक और एनबीएफसी के जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन जिनके अकाउंट राइट ऑफ हो चुके हैं और वो पैसा देने में सक्षम ही नहीं है पूरे तरीके से, मुझे नहीं लगता उनके लिए ये बेनिफिट होगा। अब देखिए, विलफुल डिफॉल्टर के लिए अगर वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा सेटल हो जाएगा लोन तो मैं पूरे तरीके से फ्री हो जाऊंगा, मैं पूरे तरीके से अपने सिविल स्कोर को बेहतर कर दूंगा। देखिए, आपकी पहले भी फाइनेंशियल डेथ हुई थी, आपकी अब भी फाइनेंशियल डेथ ही है, क्योंकि उसमें सेटल लग जाएगा। तो जो पैसा देने में पूरे तरीके से सक्षम नहीं है और वो समझ रहे हैं कि हम राइट ऑफ हो चुके हैं और हम फाइनेंशियल डेथ को बचा लेंगे, तो बताना चाहूंगा वो पूरे तरीके से इस चक्कर में ना रहें। क्योंकि देखिए, यूट्यूब पर तो कभी कोई कुछ बना करके बताता है, कभी कोई कुछ बना करके बताता है, इससे काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अभी देखिए, यूट्यूब पर काफी व्यक्ति न्यूज गा रहे हैं, मैं इसका न्यूज का ही देख लेता हूं। अभी मैंने ट्विटर अकाउंट खोला आरबीआई का, यहाँ पर मुझे कोई भी न्यूज नजर नहीं आ रही है जिसमें कि बताया गया हो कि भाई आरबीआई गवर्नर ने ऐसा कुछ प्रेस रिलीज किया है या फिर ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। ये एक आर्टिकल आया था जिसको पढ़ करके मैंने भी आपको बताया था कि भैया ऐसे ऐसे
ये एक सजेशन दिया है जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने, राइट। बस इससे ज्यादा कुछ भी मत मानिएगा इसको, ये एक सजेशन। जैसे कि अब मानो आपने मुझसे कोई सलाह ली और मैंने आपको सलाह दे दी भाई आप ऐसे ऐसे कर लो, बट मैंने उसको ऑफिशियली कोई लॉन्च थोड़ी किया है भाई आपको ऐसा करना ही है, ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं। तो देखिए एक बात आपको समझनी होगी, यहाँ पर जो इन्होंने राइट ऑफ अकाउंट किए हैं उनको ये बहुत मतलब कम से कम अमाउंट पर सेटलमेंट करेंगे। मतलब कम से कम मेरा कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति ने 90,000 का लोन लिया है और वो डिफॉल्ट कर चुका है तो उसका ये 20-30 हजार में ही सेटलमेंट करके पीछा छुटा देंगे। मतलब अच्छा खासा बेनिफिट आपको इसमें हो जाएगा अगर आप इस सब चीजों से मुक्त होना चाहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा आप पूरे तरीके से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, राइट ऑफ का मतलब तो आपको पता ही होगा। राइट ऑफ का मतलब नहीं बताया तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बैंक और एनबीएफसी ये समझ लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो से उसको हटा देता है और पूरे तरीके से जो लोन है उसको वो अकाउंट को ये समझ लेता है कि भाई इस अकाउंट से अब पैसा आना ही नहीं है, ये जो पैसा है हमारा खराब गया है, ये मान करके बैंक पूरे तरीके से समझ जाता है। उससे क्या होता है, जो बैंक के एनपीए हैं वो कम होते हैं, ज्यादा एनपीए से बैंक बच जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप में से काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है, वो व्यक्ति उसका लाभ उठा सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस पे आपको हमें सारी डिटेल फॉरवर्ड कर देनी है और बता देना है कि आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। ध्यान रहे ये हमारी पेड सर्विस है और टेलीफोनिकली आपको हम गाइड कर देंगे। धन्यवाद।